नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम श्री त्रिपुर सुंदरी मानस पूजा की चर्चा करेंगे। इस स्तुति को यदि नित्य प्रति पढ़ लिया जाए तो भगवती ललितांबिका, भगवती त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना विधि विधान से करने का फल प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आपका 1 रुपया भी व्यय नहीं होता। बिना किसी धन के व्यय किए आप केवल मानसिक पूजा करके ही ललितांबिका को, भगवती त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा है ये विचित्र प्रयोग, जिसमें बिना कोई खर्च किए, बिना कोई कर्मकांड किए, बिना विशेष समय लगाए आप केवल इस स्तुति को पढ़कर अथवा सुनकर माता ललितांबिका की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है ये विशिष्ट स्तुति, क्या है श्री त्रिपुर सुंदरी की मानस पूजा, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले हम इस पूरी स्तुति को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर भगवती त्रिपुर सुंदरी की मानस पूजा की जो स्तुति है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो इसको अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उद्यच्चन्दन कुङ्कुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां नानानर्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां ग्रहाणाम्बिके आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात् देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चनसञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् एतत् चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणी दत्तं ग्रहाणाम्बिके पश्चाद्देविग्रहाणशम्भुग्रहिणी श्रीसुन्दरी प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलं तत्केशानपरिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे सुराधिपतिकामिनी करसरोजनालीधृतां सचन्दनसकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजितां महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां ग्रहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरं मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं चैतन्निर्मलमातुनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम् स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसनानितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्रिद्वये हारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्वन्द्वके विन्यस्तं मुकुटं शिरस्य नुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम् ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम्
राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने तद्दिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवी श्रीप्रदे। अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धुद्भवं निशाकरकरूपमं त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे। ग्रहाणमुखमीक्षितुं मुकुरबिम्बमाविद्रुमैर्विनिर्मितमघच्छिदेरतिकराम्बुजस्थायिनं कस्तूरीद्रवचन्दना गुरुसुधाधाराभिराप्लावितं चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यः सुगन्धीकृतं देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भव्रजै रम्भः शाम्भवी सम्भ्रमेण विमलं दत्तं ग्रहाणाम्बिके। कहल्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती मल्लिकैरवकेतकादिकुसुमैरक्ताश्वमाराधिभिः पुष्पैर्माल्यभरेण वैसुरभिडानानारसस्रोतसा ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये। मानसी गुग्गुलचन्दना गुरुरजः कर्पूरशैलेयजैर्माध्वीकः सह कुङ्कुमः सुरचितः सर्पिर्भिरामिश्रितः सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये। धूपोऽयं सुरकामिनी विरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे। घृतद्रवपरिस्फुरदृचिररत्नयष्टयान्वितो महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनी निर्मितः सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वितः स्तव त्रिपुरसुन्दरी स्फुरति देवि दीपो मुदे। जातिसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं युक्तं हिङ्गुमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसम्मिश्रितं नैवेद्यं सुरकामिनी विरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे। लवङ्गकलिकोज्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलं सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नपात्रस्थितं ग्रहाणमुखपङ्कजे स्फुरितमम्बताम्बूलकम्। शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं गलत्सुरतरङ्गिणी ललितमौक्तिकाडम्बरं ग्रहाणनवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं महात्रिपुरसुन्दरी प्रकटमातपत्रं महत्। मातस्त्वन्मुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदान्दोलितं शुभ्रं चामरमिन्दुकुन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहं सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः स्वेचित्
ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्खभेरीनिनादैरूपगीयमाना कोलाहलैराकलिता तवास्तु विद्याधरी नृत्यकला सुखाय देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम् एतः षोडशभिः पद्मैरूपचारोपकल्पितः यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात्। तो ये भगवती त्रिपुर सुंदरी की मानस पूजा हुई। इस मानस पूजा की विशेषता ये कि आप महंगे से महंगे उपचारों का, आप स्वर्णाभूषणों से लेकर के फल मेवे काजू, फल मेवे मिष्ठान्न, महंगे से महंगे आभूषण, महंगे से महंगी पूजन सामग्री, ये सब अर्पित कर रहे हैं भगवती त्रिपुर सुंदरी को, परंतु केवल अपने मन से। यहाँ आपका एक पैसा व्यय नहीं हो रहा है, यहाँ केवल मन से आप उनको सारी सामग्री अर्पित कर रहे हैं। और विशेषता ये कि भगवती त्रिपुर सुंदरी इन सामग्री को उसी प्रकार, उसी भाव से ग्रहण करती हैं जैसे इन्हें वास्तव में आपने ये सामग्री चढ़ाई हो। ऐसे है इस मानस पूजा का महत्व। जो व्यक्ति इस मानस पूजा को करेगा या सुनेगा, पढ़ेगा या सुनेगा, उसको उन्हीं वस्तुओं के उपचारों का फल प्राप्त होगा। आप भगवती को जो विशिष्ट पदार्थ चढ़ाएंगे, चाहे वो पूजा सामग्री हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो फल, मिष्ठान्न, मेवे आदि हों, भगवती को समर्पित की गई सामग्री यहाँ केवल मन से ही समर्पित की जा रही है, परंतु भगवती उस भाव को ऐसे ग्रहण करेंगी जैसे आपने वो सामग्री, सारी सामग्री स्वयं से चढ़ाई हो, वास्तव में चढ़ाई हो। ऐसा है इस त्रिपुर सुंदरी मानस पूजा का महत्व। भगवती ऐसे सारे उपचारों, ऐसे सारे आपके समर्पण से प्रसन्न होकर के, आपने जो जो वस्तुएं मन से उनको अर्पित कर दी, उसको ग्रहण करके फिर त्रिपुर सुंदरी भगवती आपको क्या नहीं प्रदान कर सकती। इस लोक में ऐसा क्या है, भोग और मोक्ष से लेकर के ऐसा क्या है इस जीवन में जो भगवती आपको प्रदान नहीं कर सकती। तो ऐसा है इस विशिष्ट त्रिपुर सुंदरी मानस पूजा का महत्व, जिसका मूल श्लोक, जिसका मूल स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम इसका अर्थ जान लेंगे संक्षेप में। तत्पश्चात हम उस विधि की चर्चा करेंगे जिस विधि अनुसार आपको इस स्तोत्र को नित्य प्रति पढ़ना है और सुनना है। नवरात्र भर तो आप ये करें ही, नवरात्र के पश्चात भी ये करें। तो कहा गया है, इसके अर्थ रूप को चिंतन करें तो कहा गया है कि हे माता त्रिपुर सुंदरी, आप भक्तजनों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आप कल्पलता स्वरूप हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं। जो भी आपके भक्त हैं, साधक हैं, जो भी आर्त हैं, जो भी जिज्ञासु हैं। यह पादुका आदर पूर्वक आपके चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। अब एक एक वस्तु को हम त्रिपुर सुंदरी जी को समर्पित करते जाएंगे, परंतु मन से ही। इसमें हम किसी वस्तु को खरीदना नहीं है, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं रखना है, बस केवल मन ही मन से आप उसका स्मरण करते जाएंगे। भगवती उन्हीं भावों को ग्रहण करके आपको उन वस्तुओं के वास्तविक समर्पण का फल प्रदान करेंगी। तो कहा गया, आप यह पादुका ग्रहण करिए। ये उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मड़ियाँ तथा मूंगे इसमें लगाए गए हैं और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने हाथों द्वारा इसे सब ओर से धो पोंछ करके स्वस्थ बना दिया है। तो पहले पादुका समर्पित की जा रही हैं त्रिपुर सुंदरी जी को। उसके पश्चात कहा गया, माँ
देवताओं ने आपके बैठने के लिए ये दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजिए। ये वो सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। सोने से इसका निर्माण किया गया है। ये अपनी आभा से सदा प्रकाशमान रहता है। ये चंपा और केतकी के सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उबटन है, जिससे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। कृपया इसे स्वीकार करिए। हे देवी, अब ये विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करिए। हे त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्रायः जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह आंवला परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी कर लीजिए और गंगा जी की पवित्र धारा में स्नान कीजिए। उसके पश्चात ये दिव्य गंध आपकी सेवा में प्रस्तुत है। ये आपके आनंद को बढ़ाने वाली हो, संपत्ति प्रदान करने वाली त्रिपुर सुंदरी, ये सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करिए। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची ने अपने हाथों से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। इसमें चंदन, कुमकुम और अगरू मिला होने से इसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई है। इसमें से बहुत अधिक सुगंध निकलने के कारण ये बड़ी मनोहारी प्रतीत होती है। हे त्रिपुर सुंदरी, ये परम उत्तम निर्मल वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हैं। ये आपके हर्ष को बढ़ाएं। माता, इसे गंधर्व, देवता और किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए हाथों में धारण किए हुए खड़ी हैं। ये केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इसके परम प्रकाशमान सूर्यमंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है, जिसके कारण ये बहुत सुशोभित हो रहा है। आपके दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहें। आपके हाथों में अंगूठी शोभा पाए। आपकी कमर में कटिभाग में नितंबों पर करधनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर बजते रहें। आपके वक्षस्थल में हार सुशोभित हो। दोनों कलाइयों में कंगन खनखनाते रहें। आपके मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सारे आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। हे धन देने वाली पार्वती, आपके गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लीजिए। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की बिंदी लगाइए तथा अत्यंत सुंदर कमल के पत्ते की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगाइए। ये काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए ये दर्पण लीजिए। इस दर्पण से साक्षात रति इस दर्पण को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं और ये दर्पण समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान ही उज्जवल है। हे पार्वती देवी, देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिए जाने वाला ये जल ग्रहण करिए। इसमें चंपा, गुलाल आदि सुगंधित द्रव्य मिले हुए हैं। इसमें कस्तूरी रस, चंदन, अगरू और सुधा धारा मिली हुई है। ये कहलार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से, सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की मैं पूजा करता हूँ। हे चंडिका देवी, देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ ये दिव्य धूप आपकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला हो। ये धूप रत्नमयी पात्र में, जो कि सुगंध का निवास स्थान है, रखा हुआ है। ये धूप आपको संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरूचूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुंकुम तथा घी मिलाकर के उत्तम रीति से बनाया गया है। हे त्रिपुर सुंदरी, आपकी प्रसन्नता के लिए यहाँ ये दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है। ये घी से जल रहा है। इसके दीवट में सुंदर रत्न का झंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। ये दीपक सोने के पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। ये भारी से भारी अंधकार का नाश करने वाला है। हे चंडिका, देव वधुओं ने आपकी प्रसन्नता के लिए ये दिव्य नैवेद्य प्रसाद तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर है, चमेली की सुगंध से वासित है। इसमें हींग, मिर्च, जीरा आदि सुगंधित द्रव्य
से इसको छौंका और बघारा गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं, उसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मिश्रण है। हे मां, इस सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ ये दिव्य पान आप अपने मुख में ग्रहण करिए। लौंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः ये बहुत ही सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में जावित्री, कपूर, सुपारी पड़े हैं। ये पान सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। हे महात्रिपुर सुंदरी, आपके सामने ये विशाल एवं दिव्य छत्र रखा है, इसे ग्रहण करिए। ये शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे आ रहा हो। ये छत्र सोने के डंडे लगे होने के कारण बहुत ही शोभायमान हो रहा है। हे त्रिपुर सुंदरी, सुंदर स्त्रियों के हाथ से निरंतर डुलाया जाने वाला ये चंवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्ज्वल और पसीने के कष्ट को दूर करने वाला है, आपकी प्रसन्नता को बढ़ाए। महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि आपके आनंद में वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख, भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्याप्त रहता है, वो विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला आपके सुख की वृद्धि करे। हे देवी, आपके भक्ति भाव से भावित होकर के इस छंदमय स्तोत्र में, इस पद्ममय स्तोत्र में, इस गाए जाने वाले स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भी भक्ति का लेश मात्र भी मिल जाए तो आप उसी से प्रसन्न हो जाइए। हे मां, आपकी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र इस जीवन का सार है। कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में आपकी कृपा के बिना ये भक्ति उत्पन्न नहीं होती। कहा गया अंत में कि इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से, ये 16 पद्य जो गाए गए हैं, इनसे जो परादेवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। तो भगवती त्रिपुर सुंदरी को मानसिक रूप से हमने जो जो उपचार समर्पण किए, जो जो पदार्थ समर्पित किए, जो जो भाव समर्पित किए, वो सारे के सारे मानस रूप से थे। यानी हमने वास्तविक रूप से समर्पित नहीं किए, परंतु अपने मन द्वारा उनकी उपासना करते समय उनको समर्पित किए। लेकिन भगवती इनको उसी प्रकार ग्रहण करती हैं। यदि आपकी भावना सच्ची है, यदि आपकी श्रद्धा भक्ति सच्ची है, तो भगवती उनको उसी भाव से ग्रहण करती हैं जैसे कि आपने वास्तव में ये सारे पदार्थ भगवती त्रिपुर सुंदरी के समर्पण किए हों, और फिर उसी प्रकार से वो अपने भक्त, अपने साधक को, अपने पूजा करने वाले को उसका फल भी प्रदान करती हैं। अब आप सोचिए कि इन पदार्थों को भगवती को समर्पित करने पर प्रत्येक पदार्थ का अपना एक विशेष फल होता है। तो जो व्यक्ति नित्य प्रति मानसिक पूजा करता रहेगा, उसे क्यों ना भगवती की कृपा से संसार के सारे भोग और देहोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। मानस पूजा अपने आप में एक बड़ी विशिष्ट पद्धति है जिसके द्वारा हम बिना कोई व्यय किए ही भगवती त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप कहेंगे तो इस विषय में बहुत विस्तृत जानकारी देंगे। आप में से कितने लोग मानस पूजा करते हैं और उसका क्या फल आपको प्राप्त हुआ, किस प्रकार से मानस पूजा आपने प्रारंभ की थी या नहीं की थी, तो अब कब से प्रारंभ करेंगे, ये सारी बातें कमेंट्स करके बताइए। नित्य प्रति यदि इन श्लोकों का अभ्यास करेंगे तो मानस पूजा स्वयं से पढ़ करके करना भी कठिन नहीं है। लेकिन यदि स्वयं से पढ़ करके आप इसको नहीं कर सकते, तब आप इसको नित्य प्रति सुन लिया करें, और नित्य प्रति सुनेंगे तो भी इसके फल का आपको कुछ ना कुछ अंश अवश्य ही प्राप्त होगा। तो आज हमने प्रयास किया कि भगवती त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए यदि हम उनकी मानस पूजा नित्य प्रति करें, और नवरात्र का पर्व चल ही रहा है तो इस पर्व पर इसको प्रारंभ भी कर दें, तो निश्चित रूप से भगवती त्रिपुर सुंदरी की कृपा हमारे जीवन में बरसेगी, हमारा जीवन निरंतर उन्नत होता चला जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार, स्पष्ट करके बताइए। और आज हमने जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के बारे में, मानस पूजा के बारे में जाना, वो नवरात्र विशेषांक की ही एक श्रृंखला का एक कड़ी थी।
तो ये अंक आपको कैसा लगा, इस बारे में विस्तार से बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे भगवती इच्छा से कोई नया विषय लेकर के, या आप कहेंगे तो इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। इस विषय में आपकी कुछ शंकाएं हो, जिज्ञासाएं हो, तो वो भी कमेंट्स करके अवश्य बताइए। एक बार पुनः अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।